आप जानते ही हैं इस देश में वैसे तो अनेक मतों के अवलंबी रहते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या सनातन धर्मियों की है और देश में जो संविधान लागू है वो संविधान के अनुसार बहुमत के अनुसार देश चलता है। जब चुनाव होते हैं, जिस भी सदन के लिए चुनाव हुआ हो, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, बहुत मत होता है, उसी को सत्ता प्रदान कर दी जाती है। जिसके वोट चाहे एक ही कम हो जाते हैं, उसकी सारी बातें जैसी की तैसी छोड़ दी जाती हैं। भले उसको लाखों लोगों ने वोट दिया, लेकिन उसके प्रतिपक्षी का अगर उससे एक वोट ज़्यादा है तो एक वोट जिसका ज़्यादा है उसकी सब बात मानी जाएगी, उसी का एजेंडा लागू किया जाएगा, और एक वोट जिसका कम हो गया उसकी सब बातें छूट जाती हैं। इसका मतलब है कि बहुमत से चलने वाला ये देश है, और बहुमत से चलने वाले देश में जब देश का बहुमत सनातनी सदा से ये चाहता रहा है कि गाय हमारी माता है, वो पशु नहीं है, तब भी 78 सालों के लोकतंत्र में आज तक किसी भी सरकार ने बहुमत की इस भावना का सम्मान क्यों नहीं किया, ये अध्ययन का विषय है। 78 वर्ष बीत गए, देश की बहुसंख्यक जनता कह रही है गाय पशु नहीं है, माता है, लेकिन भारत की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों, वो गाय को पशु सूची में दर्ज किए हुए हैं। और देश का बहुसंख्यक सनातनी ये कह रहा है कि ये माता है, इसकी हत्या मत करो, लेकिन गौ हत्या निरंतर जारी है। तो ऐसी परिस्थिति में देश के सनातनियों ने ये निश्चय किया कि हमें गौ हत्या बंदी के लिए आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाई थी, लेकिन आप लोगों को पता हो कि लगभग 50 साल पूर्व ईस्वी सन 1966 में जब देश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को लेकर गौ भक्त भारत की संसद के चारों तरफ समवेत हुए थे, तब उस समय की सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी और उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया था। ये सही है कि उस समय की सरकार ने ये जो कार्य किया, उसके कारण ये आंदोलन कई दिनों तक शांत ही हो गया, लेकिन हृदय की जो भावना होती है वो आखिर दबाने से भी कब तक दबाई जा सकती है। इसलिए एक बार फिर लोगों ने इस बारे में मन बनाया और सोचा कि अब हमको फिर से इस आंदोलन को खड़ा करना चाहिए। तो गौ क्रांति मंच के माध्यम से गोपाल मणि नाम के एक विद्वान ने, जो गौ माता को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, पूरे देश का भ्रमण किया। देश के 700 से अधिक जिलों में सभाएं करके उन्होंने गौ माता के वातावरण को खड़ा करने का कार्य किया, और उसके बाद दिल्ली में रैली की। उसी समय वो हमारे पास भी आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे आंदोलन में समर्थन दीजिए। हमने कहा भैया, देश में 4 शंकराचार्य हैं, एक नहीं है। आप बाकी 3 का समर्थन ले आइए तो हम भी आपको समर्थन देंगे। तो बाकी के 3 शंकराचार्यों से भी उन्होंने संपर्क किया और बाकी 3 पीठों के शंकराचार्यों का पत्र और उनका वक्तव्य रिकॉर्ड करके हमको ला करके उन्होंने दिखाया, जिसमें बाकी की 3 पीठों के शंकराचार्यों ने ये कहा था कि गौ हत्या जैसा जघन्य पाप भारत देश के लिए और यहाँ पर रहने वाली हिंदू जाति के लिए कलंक जैसा है। इसको किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसको मिटना ही होगा। उनके इन वक्तव्यों को देखकर हमने भी अपना योगदान करने का निश्चय किया, क्योंकि चारों शंकराचार्यों में सबसे बाद में हमारा अभिषेक हुआ और हमारे शरीर की उम्र भी सबसे छोटी है, और इसी दृष्टि से हमने ये सोचा कि हम ही को, जब कोई घर में बड़ा रहता है
तो बड़े को काम नहीं करने दिया जाता, छोटा आगे आ जाता है कि हम हैं ना। तो हमने सोचा कि चारों शंकराचार्यों की ओर से इस आंदोलन को गति देने के लिए हम आगे आए, और हम आए 20 नवंबर 2023 ईस्वी को इसी आंदोलन के तहत गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की गई, जिसमें हम लोगों ने ये घोषणा की कि हम इस आंदोलन को फिर से जारी कर रहे हैं। बाद में वृंदावन के गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करके नंगे पांव चलते हुए 15-16 दिनों में हम दिल्ली गए, और दिल्ली में जाकर के उसी स्थान पर जहां पर गोली चलाई गई थी संसद के किनारे, वहां हम पहुंचे और वहां जाकर के गौ माता के दूध से उस जमीन को सींच करके वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया कि जो आंदोलन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज आदि धर्माचार्यों के नेतृत्व में 1966 ईस्वी में कुचला गया था, आज फिर से हम उसी धरती से उस आंदोलन को पुनर्जीवन दे रहे हैं और हम फिर से इसको देश में खड़ा करें। और उसके बाद से आपने देखा कि अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए। पिछले वर्ष जब यहाँ पर माघ मेला हुआ था, यहाँ पर भी गौ संसद का आयोजन 6 फरवरी को किया गया था, आपने उसको भी कवर किया है। उसके बाद भी 2 और गौ संसद इस संदर्भ में हुई। पूरे भारत 30 दिन का समय हम केंद्र की सरकार को दे रहे हैं। कल के बाद परसों से हम उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। पहले 33, फिर एक दिन बीतेगा, फिर 32, फिर एक दिन बीतेगा, फिर 31, फिर एक दिन बीतेगा 30, इसी तरह से 29, 28, 27, 26, 25 गिनते हुए हम 17 मार्च को 33 दिन पूरा करेंगे। ये केंद्र सरकार के लिए जो कल के बाद के 33 दिन हैं, ये 33 दिन हम गौ भक्तों की ओर से, देश भर के गौ प्रेमियों की ओर से, सनातनियों की ओर से केंद्र सरकार को आप समझ सकते हैं कि अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इन 33 दिनों में उनको मौका है, वो जब चाहें गौ माता के बारे में अपनी नीति साफ कर दें। 33वें दिन, जिस दिन अंग्रेजी तारीख 17 मार्च है, हम लोग दिल्ली में एक स्थान सुनिश्चित करेंगे और उस सुनिश्चित स्थान पर सवेरे 7 बजे से बैठ जाएंगे 17 मार्च को, और शाम को 5 बजे तक निरंतर वहीं एक स्थान पर बैठे रहेंगे और अपनी चर्चा गौ माता के बारे में करते रहेंगे, ये सोच करके कि कम से कम आज अंतिम दिन केंद्र की सरकार आकर के गौ माता के बारे में जो उसकी भावना है उसको स्पष्ट करेगी। देश के लोगों की, गौ भक्तों की भावना के साथ अपने आप को खड़ा रखना चाहती होगी तो वो कहेगी, और नहीं कहना चाहती होगी तो नहीं आएगी। और न आने के बाद 17 मार्च 33वें दिन के शाम 5 बजे ठीक के बाद हम लोग कोई न कोई कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपनी माता की हत्या को किसी दशा में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारा अगला चरण है। कल पूर्णाहुति के बाद 35 दिन का केंद्र सरकार को हम समय दे रहे हैं। इस बीच में गौ माता को पशु सूची से हटाइए, माता के रूप में उनको दर्ज करिए और उनकी हत्या को पूरे देश में अपराध घोषित करिए। ये हमारी पूरे देश की मांग है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो बताइए, और नहीं कर सकते हैं तो वो भी बताइए, क्योंकि 1.5-2 सालों से लगातार गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के माध्यम से हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब केंद्र सरकार अपना अभिमत इस बारे में सामने लाएगी, लेकिन आप वो नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए कुंभ की धरती से अनेक संतों महंतों से विचार विमर्श के बाद, लाखों लाख सनातन धर्मियों से विचार विमर्श के बाद हम लोग ये 33 दिन गौ माता के संदर्भ में आपको दे रहे हैं। इसमें आप अपनी रीति नीति बना लीजिए और 17 मार्च के शाम 5 बजे तक केंद्र सरकार इस बारे में जो भी घोषणा करना चाहती है कर दे, नहीं तो हम उल्टी अवधारणा निकालने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे कि केंद्र की सरकार गौ हत्या को जारी रखना चाहती है। और अगर जारी रखना चाहती है तो हिंदू इस बात पर विचार करेगा कि अगर केंद्र सरकार ऐसी है जो गौ हत्या जारी रखना चाहती है, तो हम भी विचार कर लें कि हम केंद्र में इस सरकार को जारी रखना चाहेंगे कि नहीं जारी रखना चाहेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है जो हमने घोषित कर दिया। 2-3 बिंदु और आपको कह दें, उसके बाद आप पहली बात तो ये है
कि अभी समाचार आया है आप सबके माध्यम से, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो पशुपालन विभाग है उस घोषणा किया है कि वो पाठ्य पुस्तकों में गाय का पाठ पढ़ाने जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आप गाय का पाठ पढ़ाने जा रहे हो तो गाय का पाठ क्या पढ़ाओगे? यही तो पढ़ाओगे कि गाय एक पशु है, क्योंकि आपके सूची में, पशु की सूची में गाय को अभी दर्ज किया गया है। तो आप यही तो पढ़ा सकोगे कि गाय एक पशु है। तो हम चाहते हैं कि अगर पढ़ाना है तो आप सूची को सुधार करके पढ़ाइए कि गाय पशु नहीं है, माता है। और अगर पशु ही पढ़ाना है तो ऐसी पढ़ाई हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, हम इसका बहिष्कार करेंगे जिसमें गाय को पशु कहा गया हो। और दूसरी बात यह है कि हमारी एक यात्रा कल दोपहर अभिजीत मुहूर्त में पूर्णाहुति के ठीक बाद यहाँ से निकल पड़ेगी, जिसका नेतृत्व हमारे पंडित प्रयाग के निवासी पंडित सचिन द्विवेदी जी करेंगे। यहाँ हो तो खड़े हो जाए, सचिन द्विवेदी जी खड़े हो जाइए, ऊपर आके खड़े हो जाइए। इनके नेतृत्व में ये पदयात्रा 33 दिनों तक निरंतर चलते हुए, एक एक दिन को गांठ करते हुए, लोगों को याद दिलाते हुए, केंद्र सरकार को याद दिलाते हुए चलेगी कि अब इतने दिन हो गए, इतने दिन बचे, आप घोषणा करिए। 33 दिन की पदयात्रा करते हुए सचिन द्विवेदी जी अपने सहयोगियों के साथ यहाँ से एक रूट बनाया गया है, उसको भी आपको साझा कर रहे हैं। पन्ना लगा हुआ है विज्ञप्ति के साथ। ये दिल्ली 17 मार्च को पहुँच जाएंगे और इस तरह से एक स्मारक यात्रा केंद्र सरकार के लिए पदयात्रा के रूप में प्रयाग से निकल करके दिल्ली पहुंचने वाली है। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि सनातन संरक्षण परिषद का गठन परम धर्म संसद में कर दिया गया है। इसका पंजीकरण कार्यवाही जारी है। पंजीकरण हो जाते ही हमने वैसे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके भेज दिया है परम धर्म संसद की ओर से कि हम सक्षम हैं अपने मंदिरों मठों के संभाल के लिए। हमारा सनातन संरक्षण परिषद तैयार है। आप इस विषय में विचार करिए कि जिन मंदिरों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है उनको हमें वापस दीजिए, ताकि हम अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार, अपनी विधियों के अनुसार उन मंदिरों में अपने अपने देवताओं की आराधना उपासना कर सकें और उनके भक्तों को पवित्र प्रसाद, पवित्र आशीर्वाद प्रदान कर सकें। क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ सरकारीकरण हो गया है मंदिरों का, वहाँ पर शास्त्र विधि छूटती चली जा रही है और मंदिर को कमाई का साधन, व्यापारी केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाने लग गया है। VIP दर्शन हो, सुगम दर्शन हो, पूजा के लिए अलग अलग रसीदें हों, ये सब वहाँ पर शुरू हो चुका है। मंदिर की जो धार्मिक मर्यादा है वो नष्ट होती चली जा रही है। नेताओं के लिए मंदिरों के पट आगे पीछे खोले और बंद किए जा रहे हैं और इसी तरह की दूसरी चीजें हो रही हैं, जिससे हमारी सनातन मर्यादा गिर रही है। इसलिए सनातन संरक्षण परिषद के माध्यम से हमने अनुरोध प्रधानमंत्री जी से कर दिया है, उस पत्र भेज दिया गया है, उसकी भी सूचना हमने इस माध्यम से आपको दी। और अंतिम बात जो है हमारी वो ये है कि हम बड़े दुखी हैं। किस बात के दुखी हैं कि हम प्रयाग आए थे तो हमने प्रयाग में आते ही यहाँ के जो विशिष्ट तीर्थ हैं, मंदिर हैं, उनका दर्शन किया। यहाँ पर अलोक शंकरी देवी आदि 3 देवियाँ हैं, हम तीनों देवियों के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन किए। यहाँ पर माधव हैं, उनका हमने जाकर के दर्शन किया। मनक कामेश्वर मंदिर है, वहाँ पर जाकर के दर्शन किया। त्रिवेणी जी की पूजा की, ये सब हमने किया। लेकिन जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जैसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, ऐसे ही 24 भगवान के अवतारों में से एक अवतार हंसा अवतार भगवान का है और उनकी जन्मभूमि प्रयाग होने का गौरव है। लेकिन प्रयाग में जब हम आए, इतना बड़ा कुंभ पर्व आयोजित हुआ, तो भगवान श्री हंस की जन्मभूमि के और वहाँ पर स्थित हंस तीर्थ के दर्शन करने का जो मौका हम चाहते थे कि हमें मिले, वो हमको नहीं मिल पाया। हमने बार बार अपने आदमी भेजे कि जाकर के व्यवस्था कुछ बनाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में कुछ लोगों ने समवेत होकर के ये यात्रा निकाली, शासन प्रशासन से उसकी अनुमति भी ली, जिसमें यह निर्देश लिखा कि हम हंसकूप के दर्शन करेंगे उस यात्रा में। तो लेकिन जब वो लोग भी गए, प्रशासन भी उनको दर्शन नहीं करा सका
बाउंड्री वाल किसी व्यक्ति ने घेर दी है, कब्जा कर लिया है उस तीर्थ पर, और बाउंड्री के बाहर से ही उनको अपने भेंट पूजा चढ़ा करके प्रणाम करके वापस आ जाना पड़ा। हम स्वयं सनातन धर्म के शंकराचार्य हम अपने भगवान की जन्मभूमि का दर्शन प्रयाग जैसी जगह में नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दूर पाकिस्तान आकर के खड़ा हो गया, हमारे तीर्थ का दर्शन हमको ही नहीं करने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा मलाल हमारे मन में रह रहा है कि हमको हंस तीर्थ के दर्शन करने का, भगवान हंसावतार की जन्मभूमि को प्रणाम करने का अवसर, पूजा करने का अवसर तक नहीं मिल सका। ये ऊर्जे सीते नमम्याम्बई हंसो जात स्वयं हरि, शास्त्रों में, भागवत पुराण में और दूसरे शास्त्रों में जहाँ का वर्णन किया गया है, ऐसा हंस तीर्थ आपके प्रयाग के जोशी क्षेत्र में विद्यमान है। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थान को कब्जा कर लिया गया है और इससे करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी अपने आराध्य की पावन भूमि के दर्शन और उसके पूजन से वंचित हो रहे हैं। इस बारे में भी हम समझते हैं कि अयोध्या मथुरा में जैसे आंदोलन चल रहा है, क्या यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि हिंदू फिर अपने हंसावतार की जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए भी इसी तरह का एक आंदोलन प्रयाग में भी शुरू करें? और अगर ये चाहता है तो इस बारे में भी स्पष्टता कर देने की आवश्यकता है। हम तो मारे हैं, जो देखो वही हमको मार रहा है। कहीं अयोध्या में कोई कब्जा कर लेता है, कहीं मथुरा में कोई कब्जा कर लेता है हमारे पावन स्थान को, और प्रयाग में भी ये होने लग गया। तो अगर यही हो रहा है तो यहाँ के लिए भी एक आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे और उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ की सरकार होगी। तो ये बात भी हम कहते जाना चाहेंगे। बहुत दुख है कि हमारे ही तीर्थ में हमको दर्शन पूजन करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। ये अन्याय है और इसी तरह के ढेरों सारे अन्याय हम लोगों के साथ हो रहे हैं। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कहने के लिए हिंदू सरकार है, कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हिंदू अपने आराध्य 24 अवतारों में से एक उनकी जन्मभूमि में जा करके वहां पर माथा नहीं झुका सकता, बाउंड्री से उसको पीछे धकेल दिया जाता है। अगर ये सब